Okay, guys, let's start with the first session of binary tree. And Ritik start. यशपाल, अभी तक जैसे हमने सिर्फ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स करे हैं, कौन कौन से करे हैं? लिंक लिस्ट किया है और अच्छा, क्यूज किए हैं ठीक है, और स्टैक्स मैंने इतने अच्छे से नहीं कर रखा। ओके। बेसिकली हमने मतलब सभी में अपना लीनियर ही करा है काम। अभी तक हमने कोई भी हायरार्चिकल या मतलब नॉन लीनियर वे में हमने कोई भी डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। तो अब हम मान लो कि हमें कोई डाटा स्टोर करना है नॉन लीनियर, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम आज से ट्री शुरू कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब इस पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे। असेस डिनाइड दिखा रहा है ये अभी। नूपुर देखिए जरा। रीलोड कर यार, मैंने दे दिया सबको एक्सेस। हाँ, हो गया। हाँ ठीक। बाकी सबका भी हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जिसका नहीं हो रहा एक बार रीलोड करके देख लो। तो ठीक है, फिर यशपाल जैम बोर्ड पे आ गया। हाँ। तो अब मान लो एक हमारा एलिमेंट है 5। हम्म। तो अब हमें ना इसके नीचे डाटा स्टोर करना है, तो वो हम ना बेसिकली ट्री फॉर्म में कर रहे हैं। अब कोई भी ट्री है, उसके कितने नंबर ऑफ मतलब ब्रांचेस हो सकती है आगे की आगे। जैसे इसकी मैंने 4 ब्रांचेस बना दी और हर एक पे कोई ना कोई एलिमेंट है। हाँ। ठीक है, तो इसको ना हम एन एरी ट्री बोल देते हैं। जैसे कि ये अपना एन ब्रांचेस बना दी ना मैंने, यहाँ पे N4 हो हाँ। गया। ठीक है, बट अभी के लिए हम अपना स्टडी करेंगे सिर्फ 2 ब्रांचेस वाला, जो कि है बाइनरी ट्री। हम्म। जैसे ये इस वे में जो हमारे ट्री होते हैं, मतलब मैक्स अपना 2 चिल्ड्रन होंगे, इससे ऊपर चिल्ड्रंस नहीं होंगे किसी के भी। ठीक है। ठीक है, तो अपना अब किसी भी मान ले अपना कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे ट्री में कोई भी एक नोड है, इसको ना मतलब पर्टिकुलर एक चीज कौन है जिसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको ना नोड बोलते हैं हम। हम्म। तो अब इस नोड में हमें क्या क्या डाटा स्टोर करना है? एक तो जो उसकी वैल्यू होगी, नोड की वैल्यू होगी। हाँ एक उसके चिल्ड्रंस का जो एड्रेस होगा। हाँ, तो बेसिकली हमें मान लो जैसे बाइनरी ट्री है, तो अब हमारे पास बेसिकली हमें 3 चीजें स्टोर करनी है। एक अपना वैल्यू, हम्म। एक अपना लेफ्ट साइड का डाटा और राइट साइड का डाटा, कि ये लेफ्ट साइड है कहाँ पे और राइट साइड है कहाँ पे। ओके। ठीक है, तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वो क्या होता है, बताओ यश। मैं यश पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर, तो उसका आइडिया होगा। याद नहीं है ऐसे। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ। वो ना एक यूजर डिफाइंड ना डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है उसमें कि डाटा टाइप होते हैं, जैसे हम इंट वगैरह यूज करते हैं ना। हम्म। तो अब हमें मान ले कि पूरा एक इन सबको स्टोर करने के लिए हम बार बार अलग अलग लेने की बजाय सिंपल एक ही हम बॉक्स ले लेते हैं। जैसे एक डाटा स्ट्रक्चर इस क्रिएट कर देंगे जिसमें कि ये तीनों चीजें होगी हमारी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो ओके। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसमें हमारी क्या क्या वैल्यू होगी। एक तो इंट टाइप का डाटा, यदि हमने हम्म। इंट इंटीजर वैल्यू से ट्री बनाना है तो करैक्टर या मतलब कोई भी रख सकते हो। अभी हम इंटीजर लेके चल रहे हैं। हम्म। ठीक है, एक हम रखेंगे अपना नोड टाइप पॉइंटर का लेफ्ट, और एक हाँ राइट, मतलब पॉइंटर टाइप लेफ्ट और राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये अपना हाँ। क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे हमारे लेफ्ट साइड का और एक राइट राइट साइड साइड का। का। हाँ ठीक है, तो अब जैसे इस पे आओ, अपना जो ये गिटहब वाला लिंक है। हाँ, आगे। हाँ, तो अब जैसे इसमें लिखा है बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर, अ ट्री हुज एलिमेंट हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। मतलब अपना एक भी चिल्ड्रन हो सकता है या हो सकता है कोई भी चिल्ड्रन ना हो। जैसे कि अपना जो लास्ट नोड बनाई है मैंने जैम बोर्ड पे, हाँ। एक ये वाली, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ, एक ये वाली और एक ये ना हमारी लीफ नोड्स है। इनके अपना जैसे मतलब कोई भी एक चिल्ड्रन नहीं है, 0 चिल्ड्रन है, और इसका अपना 1 चिल्ड्रन है। हाँ। ठीक है, तो अब मान लो जैसे इस नोड को मैं नाम दे देता हूँ ए, मतलब बात करने में आसानी हो जाएगी। इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो अब अपना ना इसमें बी और सी तो है सिबलिंग्स, मतलब जो मतलब ये बेसिक थोड़ी टर्मिनोलॉजी है कि बी और सी को हम अपना सिबलिंग्स बोल देते हैं। डी अपना ओके। चाइल्ड है बी का, और ए का ग्रैंड चाइल्ड है, और ए हाँ। इसका इनका एंसेस्टर हो गया जैसे डी का, हम्म। और ये पेरेंट्स हो गए। अब जैसे हमारा ये है सी, और एक नोड मैंने ये बना दी ई, तो ये हमारे कजन्स हो जाते हैं, कजन नोड्स। ठीक है, सी और ई। नहीं डी और ई। डी और ई। ओके।
हाँ, ये हमारे कजन नोड्स हो गए। और ये और इसी में हमारी डी और ई लीफ नोड्स भी है। ठीक है। तो ये हमारा ना पूरा एक बाइनरी ट्री है जिसमें कि हमारा ए के तो 2 चिल्ड्रंस हो गए, बी के और सी के अपना एक एक चिल्ड्रन, और डी और ई का है नहीं। तो अपने डी और ई लीफ नोड्स है, बी और सी एक सिंगल चाइल्ड नोड है। ठीक है। ठीक है। अब उसमें आगे बढ़े बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन में, जैसे लिखा है अ ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंटर टू द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री। बेसिकली हम ना कोई से भी ट्री का ना मतलब कभी भी हमने उसे पास करना तो हम क्या करते हैं, रूट को पास करते हैं। मतलब ए हम ना हमारी रूट होती है ट्री की। ओके। मतलब जो सबसे पहली नोड होगी उसको हम रूट नोड बोलते हैं। हम्म। तो हम हमेशा ना उसको पास करते हैं। मतलब मान लो कोई भी फंक्शन या पास कहीं पे भी यूज करना है तो हम सिंपल रूट को पास कर देंगे। तो रूट से अपना क्या हम बी को भी असेस कर लेंगे, सी को भी, डी को भी, ई को भी। मतलब इस तरह से हम पूरे हर एक हाँ चीज को अपने असेस करते रहेंगे। हाँ ठीक है। तो अब अपना हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होगा, लाइक डाटा पॉइंटर टू लेफ्ट लेफ्ट साइड, पॉइंटर टू राइट साइड। तो इसका हमने कोड भी लिख दिया नीचे, जैसे स्ट्रक्ट नोड इन डाटा स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट। स्टार हमारा बेसिकली पॉइंटर के लिए यूज होता है, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। तो हम अपना जैसे ट्री तो हमने एक ये क्रिएट कर लिया, जैसे जैम बोर्ड पे दिखा रहा है जो हमने ABCDE वाला किया है। तो अब इसका कोड भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं ट्री। तो सबसे पहले क्या करा, मैंने एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का डाटा डिफाइन करा जिसमें कि हमारा डाटा है, लेफ्ट है और राइट है। एक सेकंड। तो इसको ना बेसिकली हम लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट जैसे हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ा था, ये कुछ वैसा से नहीं फॉर्म हो गया। हाँ ये बेसिकली ये वही उसमें है। दोनों साइड होता था। हाँ ये है, 2 पॉइंटर है, उसमें भी 2 पॉइंटर्स होते थे। हाँ, जैसे ये अपना डाटा हो गया, जैसे जैम बोर्ड पे आ जाए एक बारी। हाँ जंबो पे। हाँ, ये जैसे ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये डाटा। और तो इधर भी आगे एक नोड आ जाएगी जो इसको पॉइंट, और राइट साइड हमारा एक अलग नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ भी अपना बार बार ऐसे आते रहेंगे नोड्स। तो अपना फिर आखिरी में क्या होगा, मान लो कि लेफ्ट और राइट साइड नहीं है ना, तो वहां पे आ जाएगा नल पॉइंटर्स आ जाएंगे हमारे। हाँ लेफ्ट में भी नल, राइट में भी नल। हाँ अगर एक भी नहीं है। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ भी 0 हो गया। मतलब नल लिख लो या 0 लिख लो, एक ही बात होती है, फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अपना डाटा आ जाएगा, मान लो 7 आ गया। ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे गिटहब पे लिंक उस पे आ रहा कोड पे अपना लेट अस क्रिएट अ सिंपल ट्री। हाँ हमने नोड टाइप से हमारा डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करा जिसमें कि डाटा लिया हमने, लेफ्ट लिया और राइट लिया। और ये ना हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर होता है कि जैसे मैं अपना जैसे इस फंक्शन को कॉल करूंगा नोड को, तो साथ ही अपना ये भी कॉल हो जाएगा। यदि मैं अपना ब्रैकेट में वैल्यू पास करता हूँ तो अपना क्या होगा, डाटा के अंदर तो आ जाएगा 2, और लेफ्ट और राइट अपना नल आ जाएंगे। जैसे कि हम एक लीफ नोड ऐड कर रहे हैं हमेशा एंड में, और उसके बाद यदि रिक्वायरमेंट रही तो हम लेफ्ट और राइट को चेंज करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया हमारे नोड को। अब आ रहा है मेन फंक्शन पे जो हमारा है। हाँ मेन फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, और हमने रूट से अपने एक नई नोड बना ली 1 की। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड मैं साथ साथ जैम बोर्ड पे ट्री क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब दोनों पे बार बार बाइफरकेट होते रहना। ठीक है, मैंने 1 नोड क्रिएट कर दिया। मैंने क्या करा, रूट के लेफ्ट में अपना 2 डाल दिया। तो मेरी एक और नोड क्रिएट होगी। ये ड्रॉ हो रहा है तुम्हारे अराउंड बैकग्राउंड, तुम्हारी साइड में? हाँ। मेरे पे हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों आ नहीं रहा। ये 1 तो हो गया, इसके बाद नहीं हुआ। एक सेकंड, अब आ गया। नहीं अब, हाँ अब आने हो गया शुरू। ठीक। ठीक है, तो मैंने क्या करा, रूट के लेफ्ट में ना 2 डाल दिया। और ऐसे ही फिर मैंने क्या करा, रूट के राइट में न्यू नोड क्रिएट करके 3 डाल दिया। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा इसमें कि एक हमने स्ट्रक्ट पॉइंटर लिया रूट नाम से, और हमने क्या करा, न्यू नोड बना दी एक 1 की। न्यू से बेसिकली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे हम उसमें क्या कहते हैं, सी लैंग्वेज में अपना कैलोक और मैलोक यूज करते हैं। हाँ बट अपना C++ में हमारा थोड़ा वर्क इजी हो जाता है कि इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखने की जाए हम सिंपली एक न्यू वर्ड लगा के हमारा काम हो जाता है। हाँ हमने न्यू नोड बंद कर दी, और रूट का लेफ्ट भी क्या है, मेरे एक नोड टाइप का पॉइंटर है। हाँ मैंने पॉइंटर में वापस अपने एक पॉइंटर से एक नई नोड क्रिएट कर दी, न्यू नोड 2 और ऐसी न्यू नोड 3। अब ये बता कि जैसे ये रूट का लेफ्ट है, हाँ जो है कि 4, तो ये 4 मेरा किसका चाइल्ड हुआ? 2 का। हाँ, तो बस मेरा ये हमारा एक ट्री क्रिएट हो 4 नोड्स का।
हम्म ठीक है, यहाँ तक सबको ट्री समझ आ गया? आ गया। मतलब सभी को कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? मैंने चैट बॉक्स देखा नहीं था। मानव का डाउट क्लियर कर दो सर एक बार। अच्छा, हाँ भाई, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें भी, इसमें भी होता है स्ट्रक्चर में। मतलब कंस्ट्रक्टर होता है स्ट्रक्चर में भी। हाँ, किसी को तो कोई डाउट है अभी तक? मतलब बाकी माना मर्जी है, मतलब जरूरी नहीं है देखो क्रिएट करना ही है। तू ऐसा कर सकता है कि स्ट्रक्चर बिना क्रिएट करे, मतलब कंस्ट्रक्टर बिना बनाए भी अपना एक नोड क्रिएट करी पॉइंटर नाम से, उसमें खाली न्यू नोड लिख के फिर अपना क्या करेगा, अपने पॉइंटर एरो पॉइंटर के हेल्प से उसको उसमें अपना डाटा पुट कर देगा। तो मतलब मर्जी है, बस ये तो होता है कि कंस्ट्रक्टर से ना हमारा वर्क थोड़ा इजी हो जाता है। ये शोर आ रहा है किस चीज बैकग्राउंड से? यश के पीछे से आ रहा था, कोई नहीं। चल फिर, हाँ यश, तो तू तो अनम्यूट ही रख यार। ठीक है। हाँ, अभी ये देख, जैसे ये जो है ना, वन नोड हमारी ना हाइट 0 पे है, सॉरी ये लेवल 0 पे है। ओके। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे कितनी नोड्स आई, मतलब वन नोड आई ना, और नेक्स्ट हाँ लेवल पे जैसे हम गए, कितनी नोड्स आ सकती है? 2 नोड आ रही है। हाँ, 2 नोट्स है। हाँ, तो अब यहाँ और इसके अगले लेवल पे कितनी नोड्स आ गई हमारी? इस पे आगे एक है, लेकिन हमारी मैक्सिमम 4 आ सकती हैं। हाँ, वही मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं। ठीक है। ठीक है, तो 1 2 4, तो बेसिकली इसको तू देखे तो ये कैसे जा रहा है, मतलब कोई सीरीज सी नहीं बन रही देखे 2 की जाए। पावर हाँ, होती तो जा जैसे रही है। जैसे ये 2 की पावर 0 होगी, ये हम्म 2 की पावर 1 होगी, हम्म, और ये 2 की पावर 2 होगी। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली मतलब nth लेवल पे कितनी कौन सी कितनी वो है, कितनी नोड्स आएगी हमारी? nth लेवल पे 2 रेज टू पावर n। हाँ, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, मतलब क्योंकि हम अभी सारी नोड्स कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए हमारे? 2 के पावर n, nth लेवल पे। ठीक है। ठीक है, अब मान लिया हाइट h है हमारी, मतलब बेसिकली ये हमारी हाइट है ट्री की। अच्छा, तो हाइट हम नीचे से देखेंगे, मतलब हाँ पूरी टोटल। हाँ, जैसे 4 की हाइट 0 है, 2 की 1, हाँ। और 1 की ओके। है 2। ठीक तो है। अब टोटल कितने नोड्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है। हम्म तो बेसिकली ये हमारा सम किसका हो गया? जीपी का सम नहीं हो गया? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर हाँ 2। हाँ। तो अपना जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए रेज टू पावर n इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो बेसिकली ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला में? 2 की पावर h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 की 2 माइनस 1। हम्म ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे मतलब किसी भी nth मतलब h हाइट की ट्री पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने पॉसिबल हो ट्री में हमारी? 2 की पावर h माइनस 1। ओके। ठीक है, बट यही हमें मिनिमम चाहिए, तो कितने होंगे? मिनिमम 1 होगा सब में, तो हाँ, हाइट h है तो एक एक लगा लेंगे तो h हो जाएगा। क्यों? इसकी तो हाइट 0 है ना, लीफ हाँ, लेवल लीफ h नोड की प्लस तो वन हाइट 0 वन होती है। कनेक्ट, हाँ, क्योंकि वो 0 है तो 1 हाँ, तो प्लस भी। हमारी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे हाइट h पे 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर कह रहा हूँ h प्लस 1। h प्लस 1। हाँ, जैसे ये हमारे एक ट्री क्रिएट किया सिंपल 1 2 3 का, तो इसकी हाइट 2 है, और मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स ये हर एक में, क्योंकि एक एक नोड ही है, तो ये हमारी हाइट टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 3 है, यानी कि h प्लस 1, क्योंकि हाइट हमारी 2 है। हाँ। तो ये हमारे हो गए मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है। ठीक है, अब मान ले कि n नोड्स है किसी उसमें, तो उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब मिनिमम हाइट? n अब नोड्स हैं हाँ, तो हाइट। अब इसको हम इसी फॉर्मूले से ड्राइव नहीं कर सकते? जैसे ये है हमारा 2 की पावर h माइनस 1 वाला, हम्म तो बेसिकली n नोड्स के लिए 2 की पावर h माइनस 1 हमारी हाइट है। लॉग का फंक्शन आएगा वो कुछ। हाँ, log का ही आएगा, सही है। तो अपना क्या होएगा कि 1 उस साइड चला जाएगा, और log में आके ये हमारा हो जाएगा log बेस 2 n प्लस 1। हम्म तो ये आ गई हमारी ये मिनिमम पॉसिबल हाइट कितनी होगी। हम्म और मान ले कि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो वो कितनी होगी? इसलिए मैक्सिमम वो हो जाएगी n माइनस 1। हाँ, तो अब अपना उस पे आ जाओ गिटहब पे, पेज नंबर 3 पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वाला।
हाँ आ गया. हाँ, इसको अप टू 5 पॉइंट तक रीड कर ले ब्रो, कर दे ब्रो. The maximum number of nodes at a level I of a binary tree is 2 raised to power I. The maximum number of nodes in a binary tree of height h is 2 raised to power h minus 1. The maximum number of nodes in a binary tree of height h is h plus 1. Maximum number of nodes in a binary tree of height h is 1 plus 2 plus 4 and so on. This is a simple geometric series with h terms and the sum of this series is 2 raised to power h minus 1. In a binary tree with n nodes, minimum possible height or the minimum number of levels is log base 2 n plus 1. In a binary tree with n nodes, maximum possible height or the maximum number of levels is n minus 1. हाँ, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर होगी यश? हो गई. ठीक है, अब वापस एक बार जैम बोर्ड पे आ जा. ठीक है. जो मेरे ये फुल बाइनरी ट्री था, मतलब एक कंप्लीट था नहीं जिसमें कि हर एक नोड सारे हाँ. लेवल और नोड फिल है. हम्म. तो अपना ये देखिए, अपना लेवल हाई पे मतलब जो हमारा लास्ट लेवल है, तो इसमें 4 हमारी लीफ नोड्स है. हाँ. तो अपना 4 मतलब तो हमारे कितनी क्या हो गया बेसिकली, मतलब एल लेवल है हमारा. तो हमारे इस पे कितनी लीव्स आ रही है हमारी 2 की पावर i माइनस 1. ठीक है, तो अपना इसको ड्राइव करके हम ये निकाल सकते हैं ना कि मतलब कि i हमारी लीव्स है, तो हमारे मिनिमम लेवल कितना होएगा ट्री का. हाँ, वो फिर से लॉग हाँ, वगैरह log के लगा के. फंक्शन में आ जाएगा. हाँ. यही हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है. एक बार ये सिक्स प्रॉपर्टी भी रीड कर दे. A binary tree with L leaves has at least log base to L plus 1 levels. A binary level has maximum number of leaves and a minimum number of levels. When all levels are fully filled, let all leaves be at level I. Then below is true for the number of leaves L. L is less than equals to 2 raised to power minus I equals to number of log 2 L plus where I is number of levels. मेरे पास ही वॉइस लैग हो रही है यशपाल की, है सबके पास ही हो रही है? हो रही है. फिर यशपाल ऐसा कर, तू म्यूट कर ले एक बारी, कोई और कर लेगा एक बारी ऑन. Okay. क्या करूं? हाँ हाँ कर ले, तू कर ले बाहर. 6 पॉइंट ही रीड कर दे एक बारी दोबारा, वो क्लियर नहीं हुआ था. क्या बोला? 6th को ना. हम्म. A binary tree with L leaves has at least mod of log base पे 2L plus 1 levels. A binary tree has the maximum number of leaves and a minimum number of levels. When all levels are fully filled, let all leaves be at level I. Then below is the true for number of leaves L. L is less than equals to 2 की power I minus 1 and I is equals to mod of log base पे 2L plus 1 where I is the minimum number of levels. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी पायल? हाँ. कोई डाउट? नहीं. किसी को भी कोई डाउट है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार. ठीक है, आगे नूपुर कंटिन्यू करियो. बहुजा. ठीक है. हम्म. हाँ समझ गया. हाँ, तो अब हम आगे आगे ना बहुत बेसिक चीज है. ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, बट ये जब आगे एक दो जगह मैंने देखा था इंटरव्यू वगैरह में से डायरेक्टली पूछा हुआ था कि फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री. सो कुछ नोटेशंस है, इसको समझ लेना एक बार जरूरी है, उसके बाद तो फिर आगे कर लेंगे. अच्छा, पहला जो इसके अंदर है, मैं पेज नंबर 3 पे हूँ जैम बोर्ड पे, तो वहां पर आ जाना. तो सबसे कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था? हाँ मैं कर रही हूँ. हाँ ठीक है. तो सबसे पहला यार फुल बाइनरी ट्री. अब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? पहली बात तो जैसे अभी ऋतिक ने बताया था कि हमारे पास कोई भी ट्री होता है, तो ट्री के अंदर एसेट्स तो बहुत सारी नोड्स हो सकती है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि कितनी नोड्स होती है. लेकिन अगर मैंने कभी ऐसे सोच लिया कि कोई भी पर्टिकुलर ट्री है और उसकी मैं n चिल्ड्रन बना रही हूँ, तो n चिल्ड्रन पे वो एनरी ट्री हो जाएगा. मतलब कि उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर नोड के जो हो सकते हैं वो n हो सकते हैं. सिमिलरली वो जैसे अब मैंने बोला कि अगर मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकती हैं तो उसको बाइनरी ट्री बोलते हैं. तो ऐसे ही ट्राइनरी ट्री भी होता है, ऐसे फोरनरी ट्री भी होता है, ऐसे मतलब ऐसे वो
डिपेंड करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर। तो जब हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अब चीज आ रही है क्या, फुल बाइनरी ट्री। सो व्हाट इज अ फुल बाइनरी ट्री? अगर कोई भी ट्री की जो नोड्स है उसके या तो एक भी चाइल्ड नहीं है, मतलब उसके जो चिल्ड्रन है एक किसी भी नोड के, वो एक भी चाइल्ड नहीं है, मतलब 0 चिल्ड्रन या फिर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 0 या 2, नन बिटवीन देन, मतलब कि 1 तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, या तो अगर चिल्ड्रन है तो 2 हैं, अगर या फिर है ही नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। एक बार मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें कोई भी नोड को उठा लो, फॉर एग्जाम्पल दिस 1, तो अब इसके 2 चिल्ड्रन है, दिस 2 को उठाया तो इसका एक भी चाइल्ड नहीं है, फिर 3 है इसके 2 है, 4 है और 5 है उनके एक भी नहीं है, दे आर कॉल्ड लीफ नोड्स। तो इसकी जो टर्म है इसको फुल बाइनरी ट्री बोलते हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आई होप इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को। अब किसी को डाउट हो ना, मुझे चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है तो प्लीज माइक ऑन कर देना, या ऋतिक तू बता दियो। ठीक है, हाँ अभी तो किसी ने नहीं पूछा कोई डाउट। ठीक है, इसमें मतलब कुछ था भी नहीं, फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, इस बस टर्म को फुल बोलते हैं। उसके बाद आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ व्हाट इज अ कंप्लीट? एक बार पायल फुल बाइनरी ट्री रीड कर दे यार। हाँ, एक second. Full binary tree. A binary tree is a full binary tree if every node has 0 or 2 children. We can also say a full binary tree is a binary tree in which all nodes except leaf nodes have 2 children. ठीक है, इसके बाद आते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री पे। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है यार? अभी हमने मतलब एक चीज कवर करी थी ऋतिक ने, लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल मतलब कि एक पर्टिकुलर एक रो में कितनी सारी नोड्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक लेवल, जैसे एक ये वाला, यहाँ पे ये वाला लेवल 1, इसको मैं बोल रही हूँ अभी। लेवल 0 भी बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कौन क्या बोल रहा है। अभी मेरी नोटेशन में इसको 1 ही बोलूंगी। फिर उसके बाद लेवल 2 में जो हमारे पास नोड्स हैं वो 2 और 3 है, और फिर थर्ड लेवल में हमारे पास 4 और 5 है। ठीक है, तो अब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसके अंदर सारे लेवल्स फुल होते हैं, मतलब सारे लेवल्स कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का क्या मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, जैसे अभी करी थी प्रॉपर्टीज में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स 2 की पावर आई होती है हर लेवल के लिए, वेयर आई इज द लेवल ऑफ दैट नोड, राइट। तो जो भी मैक्सिमम नंबर है वो मैक्सिमम नंबर फुलफिल हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल है वो 1 है, एंड वो फुलफिल हो रहा है, मतलब देयर इज 1 नोड इन फर्स्ट लेवल। समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, है ना। उसके बाद फिर अगर मैंने बोला कि लेवल नंबर 2, तो लेवल नंबर 2 पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल है वो 2 की पावर 1 1. है। ये हाँ, एक्चुअली यहाँ से 0 से शुरू होता है ना, ये मतलब इसको 0 से और 1 से डिफाइन करते हैं, फिर उस हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो लेवल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 की पावर 1, सो दैट विल बी 2। उसके बाद फिर 2 की पावर 2, दैट विल बी 4। ठीक है, तो ऐसे करते करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रहा है कि 2 नोड्स मैक्सिमम होनी चाहिए और 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, मैं एक बार 4th पेज पे आ गई हूँ। कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इस लेवल पर 1 होनी चाहिए, इस लेवल पर 2 होनी चाहिए, इसके बाद 4 होनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको बोलेंगे जिसके सारे लेवल्स फिल्ड हों। लेवल्स फिल्ड का मतलब कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल होने चाहिए उतने कंप्लीट हो। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी टर्म इसी के बीच में आती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑल्दो उसका ज्यादा कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल वी कॉल दैट। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से मैं ये वाली नोड्स हटा दूं, ये वाली 2 नोड्स हटा दूं, तो दिस इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री।
ठीक है, कि सारी जो नोड्स जो हो वो लेफ्ट मोस्ट में हो, मतलब वी कैन नॉट कॉल दिस अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। जो पेज नंबर 3 पे ड्रॉ किया हुआ है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट नहीं है सारी नोड्स इसमें। ठीक है, और जो पेज नंबर 4 पे ड्रॉ किया हुआ है वो ऑलमोस्ट है कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि उसमें लेफ्ट मोस्ट है नोड्स जो लास्ट लेवल पर पॉसिबल है। एक बार पायल रीड कर दे यार पीडीएफ में से इसको। हाँ. A binary tree is a complete binary tree if all the levels are completely filled except possibly the last level, and the last level has all keys as left as possible. Sometimes this is known as almost complete binary tree. ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है कि काफी बारी क्या होता है, वैसे तुम मतलब तुम्हें जैसे लग रहा होगा ऐसे ऐसे कुछ किसी का कोई पर्टिकुलर टर्म वो नहीं है कि हाँ भाई इसको कहीं पे ऐसे आ जाएगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री ड्रॉ कर दो। होंगे क्वेश्चंस बट बहुत ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। पहले एक बार परफेक्ट बाइनरी ट्री रीड कर। हाँ. A binary tree is a perfect binary tree in which all the internal nodes have two children and all leaf nodes are at the same level. In a perfect binary tree, the number of leaf nodes is the number of internal nodes plus 1. L equals to I plus 1. वहां पे जैम बोर्ड पे पेज नंबर 4 पे हूँ मैं। हाँ एक बार। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री का यहाँ पे ये मतलब है कि जो ट्री होगा बाइनरी ट्री उसके जितने भी नोड्स हैं सबके 2 चिल्ड्रन होंगे, और सबके 2 चिल्ड्रन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम पर नहीं, ऑब्वियस सी बात नहीं है, लेकिन एक टाइम पर क्या होगा कि सारी जो लीफ नोड्स है ना वो एक ही लेवल पर होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर पेज नंबर 4 पे जो ड्रॉ किया हुआ है ये सारी जितनी भी लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पर है, और हर नोड के 2 ही चिल्ड्रन है, एक नहीं है कहीं पर भी, तो इसको परफेक्ट बाइनरी ट्री बोलेंगे। यहीं पर अगर मैं यहाँ पे जो पहले मैंने किया हुआ था लाइक यहाँ पे 6 और 7 नहीं था, तो यहाँ पे जो हमारी लीफ नोड है वो 3 हो गई है, राइट। तो अब जो लीफ नोड्स है वो सारी लीफ नोड सेम लेवल पर नहीं है, तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। क्लियर है, मतलब इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था। क्लियर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस परफेक्ट बाइनरी ट्री के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ लीफ नोड्स हैं, यहाँ पर एक बार मैं देखो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अब यहाँ पे जितनी भी लीफ नोड्स है, लीफ नोड्स कितनी है? हेलो, आ रही है आवाज. मैं कह रही हूँ लीफ नोड्स कितनी है यहाँ पे? 4 लास्ट से मतलब नीचे से अगर देखें तो. हाँ, लीफ नोड्स नीचे से ही देखते हैं। जो जो भी कोई भी ऐसी नोड है जिसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, उसको लीफ नोड ही बोलते हैं। ठीक है. ठीक है, मतलब जो अब यहाँ पे जो लीफ नोड है वो 4, 5, 6 और 7 है, ये 4 नोड्स लीफ नोड्स है हमारी। अगर मैं यहाँ से एक बारी ये हटा देती हूँ लाइक 6 और 7 हटा देती हूँ, तो अब जो मेरी लीफ नोड होगी वो कौन कौन सी होगी? 4, 5 और 3 होगी मेरी अब लीफ नोड्स इस टाइम पर, क्योंकि हाँ, 3 के कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 5 और 3 हो जाएगी। वापस उस पे आता है जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे देखो अभी जो हमारे पास लीफ नोड्स हैं वो 4 हैं, 4, 5, 6 और 7। तो जो मतलब दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री कि जो भी लीफ नोड्स होंगी वो जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उसका और 1 का सम होगा। मतलब इंटरनल नोड्स यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये वाली नोड्स यहाँ पे इंटरनल नोड्स हैं, तो इंटरनल नोड्स टोटल 3 है, 3 + 1, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है। ठीक. ठीक है, मतलब ये सब चीजें ना तुम जैसे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें बिल्कुल लास्ट में जाके तब याद आता रहेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता था, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, वरना उस टाइम भी एट द मोमेंट हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है,
उसके हाँ। बाद अब फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। एक चीज और आता है यार, वैसे तो बहुत सारी चीजें करना है, बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री है, उसके बाद फिर एवीएल ट्री है, रेड ब्लैक ट्री है, सेगमेंट ट्रीज है, मतलब बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं ये सब। बट ये बहुत छोटी छोटी जो बाइनरी ट्री के अंदर चीजें हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और आती है, डीजेनरेटरी। पीडीएफ खोल लो एक बार, वहां पे लिखा हुआ है खोल लो, हाँ। डीजेनरेटरी या फिर पैथोलॉजिकल ट्री। वो ट्री जिसके अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है, या तो लेफ्ट या राइट, मतलब ये डिफाइन नहीं है कि राइट होगा या लेफ्ट होगा, लेकिन एक ही चाइल्ड होगा हर नोड का। हम्म। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुम बोलोगे कि यार देखो कॉमन सेंस ऐसे होती है, हमने इससे पहले लिंक लिस्ट पढ़ी थी, है ना। तो हाँ। लिंक लिस्ट में हाँ। हमने क्या किया था कि हर नोड एक लिंक से, मतलब हर नोड दूसरी नोड से एक, मतलब उनके बीच में एक लिंक था, मतलब वो हाँ। कनेक्टेड था। तो वही तो बन गया ये, मतलब इस हाँ। वही एक ही चीज तो थी उसमें, तो ऐसा तो नहीं था कि कोई पेरेंट्स बन रहे हो। लेकिन इसमें अगर कोई पेरेंट हो, ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट राइट दोनों चीजें हैं, बट उनमें से कोई एक हमेशा नल रहेगा, बिकॉज एक ही चाइल्ड है हर नोड का। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो बस हम्म। इतना ही था ये टॉपिक, इससे ज्यादा तो नहीं था। अच्छा, एक चीज और मेरे को बोलनी है कि हम ना कुछ काफी सारी प्रॉपर्टीज करेंगे, मतलब एक दो सेशंस के बाद या दो तीन सेशंस के बाद। तो वो जो प्रॉपर्टीज आती है ना, तो वो प्रॉपर्टीज हम कभी कभी क्या होता है, हमें ट्री ना एक एक फिक्स्ड तरीके से हमें लेना पड़ता है। तो फिक्स तरीके से मतलब एक जनरल ट्रेंड पे लेना पड़ता है, जिसपे हम फिर आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं पेज नंबर 5 पे हूँ जैम बोर्ड पे। तो उसमें ऐसे होता है कि तुम कोई जो भी नोड है, नोड का जो भी लेफ्ट चाइल्ड है वो ले लो ट्वाइस इनटू द पेरेंट, और जो राइट चाइल्ड है उसको ले लो ट्वाइस इनटू पेरेंट प्लस वन। ठीक है यार, हम्म। जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, मैं अपनी बात पे बोल रही हूँ कि जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज हर बार फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब जैसे अभी लेवल मैंने जो जो जैसे जो भी रूट है, उसको लेवल 0 भी काफी सारे क्वेश्चंस में हम बोलेंगे, उसको रूट उसको लेवल 1 भी काफी सारे क्वेश्चंस बोलेंगे, उसकी हाइट कभी 0 भी लेंगे, उसकी हाइट कभी 1 भी लेंगे। सो जो फॉर्मूले बन रहे हैं कि 2 की पावर h+1 है या 2 की पावर h-1 है, या जितने भी फॉर्मूलेज हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वहां पे, मतलब हम वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैं केस बता रही हूँ वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कि हम क्या ले रहे हैं। मैं इसके दोनों चीजें बता देती हूँ अभी। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ट्वाइस ऑफ पेरेंट होगा, और जो राइट चाइल्ड है वो ट्वाइस ऑफ पेरेंट प्लस वन होगा, और रूट 1 है। तो ये ट्री कैसे क्रिएट होगा, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 हम्म। और 1 का राइट चाइल्ड 3, हाँ। फिर 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4। एक सेकेंड, 2 3 4 5 6, फिर 3 का जो राइट चाइल्ड होगा 3 टू द 7। 6 प्लस 1 7, फिर हम्म। ऐसे 8 9 10। मतलब ये बात समझ रहे हो कि ये हमारे लिए इजीएस्ट ट्री ऐसा बन गया है कि जिसके लिए हम काफी इसी इसी ट्री पर हम काफी सारी चीजें सॉल्व करेंगे, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस इसी ट्री के बेस पर सॉल्व करेंगे। ये वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है ना डायरेक्ट काउंटिंग लिख दी, बट ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने कि लेफ्ट टू ट्वाइस है और राइट जो है वो ट्वाइस प्लस वन है, रूट 1 से शुरू है, ये इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो भी मैं चीज बता रही, मतलब ये हम आगे करेंगे काफी बार। एक चीज जो मैं और बोल रही थी कि ये हमारी टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है, मतलब अगर मैं रूट को 0 से शुरू करती, अगर मैं रूट को 0 से शुरू करती तो मेरा फॉर्मूला ऐसे बन जाता कि लेफ्ट जो है वो 2p+1 है, और जो राइट है वो 2p+2 हो जाता। ये बात समझ आई सबको कि मैंने क्या बोला अभी? अगर 0 से स्टार्ट करते तो 2p+2 ना हो जाता? देख मैं एक बार बताती हूँ, पेज नंबर 6 पे अगर मैंने बोला कि 0 मेरा रूट है, हम्म। ठीक है, तो मैं इस मेरा लेफ्ट चाइल्ड होगा ट्वाइस ऑफ पेरेंट प्लस वन, ट्वाइस ऑफ पेरेंट प्लस वन मतलब 1, हाँ हाँ, और ठीक है, फिर ठीक है। ट्वाइस आ ऑफ गया पेरेंट समझ। प्लस 2,
है ना। तो इसमें जो मेरा लेफ्ट है वो आ रहा है 2 इंटू पेरेंट प्लस 1, है ना। और जो मेरा राइट आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ पेरेंट प्लस 2, अगर मेरा रूट 0 है तो। अगर मेरा रूट 1 है तो फिर ये फॉर्मूला। सो मैं बस ये बोल रही हूँ कि जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह भी करी उसमें भी शायद लिखा हुआ था, यानी मुझे याद नहीं, उसमें भी काफी बारी डिपेंड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, एक बार सब मुझे बता दो, मुझे ऐसा लग रहा है काफी सब कंफ्यूज हो गए। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि क्लियर है कि अभी हमने क्या डिस्कस किया है। ये क्लियर है। टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड दिस टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट भी। स्प्राइट, मानव स्प्राइट क्लियर है, गुड। ठीक है, इसके बाद ऋतिक कंटिन्यू करेगा। तो जैसे अभी ये नूपुर ने बताया कि अपना क्या करते हैं हम कि 0 1 2 ऐसे हमने एक टर्मिनोलॉजी बना ली है कि हम ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट। तो हम इसको मतलब अब हमें ये तो हमने सीख लिया कि थियोरेटिकली कि इसको यूज कैसे कर बनाना कैसे है। बट अब जैसे हमने अभी पीछे एक लिंक का पढ़ा था कि हम लिंक में कैसे बनाते हैं। हाँ। ठीक है, तो बट अब हम इसमें देखेंगे एरे की हेल्प से हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी कई एप्लीकेशन ऐसी है कि उसमें हम एरे से ज्यादा बेटरली कर पाते हैं। तो मान लें कि हमारे पास एक एरे है, मैं इसी पेज पे हूँ, पेज नंबर 6 पे ही। ठीक है, जैम बोर्ड के। हाँ दिख रहा है। तो हम इसमें ना जैसे टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर सकते हैं कि अपना जैसे ये हमारा 0 इंडेक्स का होता है, तो इसको हम कई बार अपना खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं और कई बार यूज कर लेते हैं। जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्यों आगे कैलकुलेशंस में इजी हो जाता है। जैसे अपने 2p+1 2p+2 है, तो डायरेक्ट अपना p 2p और 2p+1 से हो गया काम। तो अपना क्या करेंगे, ये इंडेक्स इसको जगह ना इंडेक्स मान लो कि ये हमारा इंडेक्स है, तो मतलब तो हमारा जो रूट पे एलिमेंट होएगा वो इस पे आ गया हमारा, और जो रूट का लेफ्ट साइड होएगा वो किस पे आएगा, 2 × 0 + 1 यानी कि 1 पे। हाँ। और जो 1 का जो 0 का राइट होएगा वो किस पे आएगा हमारा, 2 × 0 प्लस का 2। 2 पे। ठीक है, अब मान लो इसके भी आगे चाइल्ड है, मान लो इसका 3 है और इसका 7 है। तो अब 3 कहाँ पे आया, कौन से इंडेक्स पे आएगा हमारे, 3 पे। ठीक है, और अपना 7 7 राइट पे आ रहा है। 2 7 पे ही तो आएगा। 2 + 1 6 पर 6 पे कैसे आएगा आरती। गाइस यहाँ पर ना ऐसा हो रहा है कि जो हम नोड की वैल्यू ले रहे हैं ना, वो तो कुछ भी हो सकती है, अच्छा लेकिन सॉरी, जो इसमें कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ कोई नहीं। क्या कहते हैं, जो कोई भी ट्री है, ट्री के अंदर जो नोड की वैल्यू है वो हम अभी तक वैसे ले रहे हैं कि वो तुम्हें ऐसे काउंटिंग की तरह, मतलब वो चीज रिप्रेजेंट हो रही है कि 0 से शुरू किया तो अब वो काउंटिंग बेस पे। बट ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होगा। इनफैक्ट जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा एक भी बार नहीं होगा कि डायरेक्ट ऐसे हमें ट्री मिल रहा हो पूरा। नोड की चलो आप कोई बताओ भी कि वैल्यू हो सकती ई किस पे आएगा, मैंने ABCD कर दिया, ई का इंडेक्स क्या आएगा अब। 5 पे। अच्छा, और कोई, लिख लो भाई, चैट में लिख दो या बता दो। अभी तो बताया ना कि अपना ये फॉर्मूला है सिंपल। तो 7 हमारा किसका चाइल्ड है, 2 का। और 2 किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है हमारे, 2 मतलब सी किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है हमारा, 2 पे। तो 2 × 2 प्लस का 2। ऋतिक, मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे 2p का जो ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, 1 मिनट।
खुल नहीं रहा। जैसे ई का पूछा ना, तो ई इसमें हम पी किसको लेंगे, 2 को लेंगे ना, क्योंकि हाँ, 7 ये की। अपना सी को लेंगे। सी है, मतलब ये नंबरिंग भूल जा जो ट्री के अच्छा अंदर की है। ठीक है, वो 7 को लेंगे, मतलब कि सी को लेंगे 2, तो मतलब +2 किया उसके साथ। ये थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, कंफ्यूज हाँ मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा। शुरू से करते हैं आरती, ठीक है। अब अपना ए किस इंडेक्स पे आएगा? आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, हाँ, ए अपना किस इंडेक्स पे आएगा? 0 पर। ठीक है, तो अपना 1। और अपना बी किस इंडेक्स पे आएगा? अब ये बी देख, आएगा। बी का पेरेंट कौन है? ए है। हम्म तो ये पी से हमारा बेसिकली पेरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और पेरेंट का इंडेक्स क्या अपना 0। हम्म तो 2 × 0 प्लस का 1। तो ये 1 पे आएगा। हाँ, तो हमारा बी का इंडेक्स हो गया 1। हम्म ठीक है। अब सी क्या है हमारा? राइट साइड ऑफ ए है। हम्म हाँ, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ अपना? 2 × फिर 0 प्लस का 2। हम्म तो ये क्या हो गया अपना 2। हम्म तो अब अपना डी का इंडेक्स क्या हुआ आरती? ये तू बता। अच्छा, इसका डी का आएगा 2 × 1 + 1, तो कितना हुआ 3। हाँ, तो ठीक है। और अब अपना समझ। ये ई का इंडेक्स बताओ। ए का इंडेक्स आएगा 2 × 2 + 2, 6 आ रहा है। हाँ, तो तो मैंने बेसिकली, तो की बोला था ना, तब 7 था तो मैंने 6 बोला था, वो कंफ्यूज कर गया था हाँ वो मुझे। मैं समझ गया था, तभी फिर मैंने अल्फाबेट्स पे आ गया था। हाँ ठीक है, बस यही था। हाँ, तो अब जैसे कि अब ये है, तो ये हमारा ना एरे रिप्रेजेंटेशन होगी ट्री की। अब ठीक है, अब जैसे इसमें देखो 4 और 5 ना हमारा ब्लैंक स्पेस रह गया। हम्म तो इसका मतलब ना ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री होएगा ना, तो उसमें क्या होएगा ना, अपना मतलब कि एक भी ब्लैंक स्पेस नहीं होएगा। स्टार्ट मतलब फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होएगा। मान लो जैसे मैं ई को यहाँ पे एक अपना एफ लगा देता हूँ, और यहाँ पे अपना जी लगा देता हूँ, तो अब ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया भाई ये हमारा। ठीक है। और इसमें यदि मैं ई को भी रिमूव कर देता हूँ, जैसे ई को मैंने अब रिमूव कर दिया, स्टिल ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए और लास्ट एलिमेंट जी के बीच में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। हम्म तो भी ये हमारा क्या? फुल ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हम्म ठीक है। अब एक बार ये अपना उस पे आ जा, गिटहब लिंक पे। पायल तो ही कोऑर्डिनेट कर ले, आ जा। हाँ आ गई। रीड करिए एक बार स्टार्टिंग का हल्का से पहला पैराग्राफ। We are going to talk about the sequential representation of the trees. To represent a tree using an array, the numbering of nodes can start either from 0 to n-1 or 1 to n. हाँ, तो बेसिकली यही अभी नुपुर ने बताया था कि या तो हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। 1 में क्या होगा अपना डायरेक्टली लेफ्ट साइड हो जाएगा 2 × p, और राइट हो जाएगा 2 × p + 1। अब इसमें होगा हमारा, यदि 0 से करते हैं तो 2 × p + 1 और 2 × p + 2। ठीक है। हाँ अब एक बार ये वाला कोड देखो अपना, इसमें अपना सीधा अपना मेन फंक्शन पे आ जाओ। पहले आ हमने क्या गई। करा, इसमें रूट लिया है a। हम्म तो अपना जैसे एक सेकेंड, तो अपना अब पे लाइन नंबर 4 पे आओ, तो हमारा रूट फंक्शन से हमारा डला हुआ है कैर की। हाँ तो हमारा ट्री ऑफ हाँ 0 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ब्लैंक नहीं है। तो हमारा क्या, हम क्या देंगे कि हमारे ट्री में ऑलरेडी रूट है। हाँ क्योंकि जो ये होता है हमारा बैकस्लैश और 0, ये हमारा नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। हम्म और यदि अब मान लो वहां पे कोई नल ही है, तो अपना क्या करेंगे, ट्री ऑफ 0 इक्वल टू की कर देंगे। ठीक है। तो मतलब अब है हमने इसमें कौन सा यूज करा हमारा इंडेक्सन, मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करी हमने? 0 से। हाँ, तो वही किया हमने। अब जैसे हमने अगला, हमारी अब अगली लाइन में लिखा हमने सेट राइट c, 0।
यानी कि 48 पे लिखा है सेट राइट सी हाँ। कॉमा 0, हाँ। ठीक है। अब 22 लाइन पे आ जाओ, तो हमारी की क्या है बना अब सी, और पेरेंट है हमारा 0, हाँ। मतलब 0 इंडेक्स वाला। अब फिर से हम चेक कर रहे हैं ट्री ऑफ पेरेंट यदि हमारा नल है, तो हम कह देंगे कि इसका चाइल्ड हम सेट नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है। एल्स अपने कह देंगे पेरेंट इंटू 2, जो कि हमारा फॉर्मूला था, हाँ। प्लस का ठीक है। 2। तो ऐसे हाँ हमने हमारा तो ट्री क्रिएट कर दिया ये पूरा ए बी सी ठीक डी है। ई एफ वाला। और उसके बाद हाँ। हमने अपने प्रिंट ट्री से अपना इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंटिंग अभी नूपुर बताएगी अगले मतलब ट्रैवर्सल्स में, कि ट्रैवर्सल्स की हेल्प से हमारी प्रिंटिंग इजी हो जाती है। बाकी एरे में अपना सिंपल प्रिंटिंग होती है, क्या होती है, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके 10 तक गए अपना, और अपना सिंपली प्रिंट करते रहे। हाँ। बट इसमें अब एक दिक्कत रहेगी, वो ट्री रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आती कि जब हम प्रिंट कर रहे हैं, या तो फिर हमने क्या करा कि जितनी बार भी वो डबल होके आ रहा है तो अपना बैकस्लैश एन मार दो, उस वे में हाँ। होएगा। वरना तो ये सिक्वेंशियली आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब ट्रैवर्सल्स है, ये नूपुर करवा रही है। नूपुर। हाँ हाँ आ गई। हाँ तो अब क्या कहते हैं हम लोग ना, जैसे जितने भी हमने जैसे लिंक लिस्ट थी, ठीक है, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते थे हम लोग? लिंक लिस्ट को हम सिंपली शुरू से जो भी हमारा हेड पॉइंटर होता था वहां से हम, ट्रैवर्सल का मतलब यही होता था ना कि हर नोड को हमें कवर करना है, फिर चाहे हम प्रिंट करें या कैसे भी करें, लाइक ट्रैवर्स करना है मुझे। तो हम क्या करते थे, सिंपल हेड से नेक्स्ट पॉइंटर पर मूव करते रहते थे, तो उससे हम नेक्स्ट जगह नेक्स्ट नोड पर पहुंच जाते थे। सिंपली यही हमारा ट्रैवर्सल का तरीका होता था लिंक लिस्ट में। अब हाँ। क्या हो रहा है यार कि देखो, एक बार वहां पे आ जाओ, पेज नंबर 7 पर हूँ मैं। यहाँ मैंने अपना एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बना दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या हाँ। कह रही हूँ कि यार मुझे ट्रैवर्सल करनी है, ठीक है, ट्रैवर्सल अब मुझे करनी है, तो मैं कैसे ट्रैवर्स करूंगी हर नोड को? ठीक है, अब हर नोड को करने के लिए भी ना दो तरीके होते हैं। एक तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है, और एक डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल है। तो वो इन दोनों में क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम लोग ब्रेथ फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएफएस के बारे में। तो बीएफएस में क्या होता है, हम ना जैसे लेवल वाइज ट्रैवर्सल करेंगे, इसको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कहते हैं। अब लेवल वाइज जैसे मैंने बोला कि ये लेवल 1 है, फिर ये लेवल 2 है, उसके बाद ये मेरा लेवल 3 है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ इस तरीके से ट्रैवर्स कर रही हूँ कि मेरा लेवल वाइज रहे। अब लेवल वाइज कैसे रहेगा, मतलब एक बार अगर मैं बोलूँ हम प्रिंट करना है, तो प्रिंट अगर लेवल वाइज करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल से। 1 के बाद ये वाला लेवल मेरा खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड लेवल पर आए तो सेकंड लेवल पे लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट टू राइट कैसे मूव करेंगे, 2 और फिर 3। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पर आए, नेक्स्ट लेवल पर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 6 7। 6 7। सो ये जो ट्रैवर्सल हुई, ये हमारी इसको इस ट्रैवर्सल को बोलते हैं बीएफएस या लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। जैसे वर्ड बता रहा है कि लेवल टाइप से, मतलब लेवल के जैसे हमें ट्रैवर्स करना है पूरे को, ठीक है, ये बीएफएस के अंदर आता है। अब इसी के अंदर अगर सिंपल मैं एक चीज बोलूं कि यार यहाँ पे मैं 5 को हटा दूं, तो सिंपली यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा, एंड दिस विल बी आर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। 4 के बाद डायरेक्ट 6 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो स्पेस, जैसे अभी एरे में फर्क पड़ रहा था, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि उसके 2 चिल्ड्रन है या नहीं है, या कितने चिल्ड्रन है। डिपेंड बस ये कर रहा है कि लेवल के बाद कौन सी, मतलब सेम लेवल में लेफ्ट टू राइट कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 के बाद डायरेक्ट 6 लाई कर रहा है, तो हमारे लेवल में डायरेक्ट, मतलब जो भी हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली 4 के बाद 6 आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। ठीक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। एक बार चैट बॉक्स में सब लिख दो, फिर हम आगे मूव करते हैं। कर ले नूपुर, कंटिन्यू, क्लियर है सबका? हाँ हाँ कर रही हूँ, मैं ट्री ड्रॉ कर रही थी। अच्छा। तो पेज नंबर 8 पर आ जाओ। अब ये बहुत सिंपल सी चीज थी। अभी ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि ये हम लोग कैसे करेंगे।
अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज इसको नेक्स्ट सेशन में टाइम लेके कवर कर सकते हैं हम कि अच्छा वैसे एक बात बताओ, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है। ये जो मैंने बोला कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो रहा है, हमने अब तक स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सबने ये सब तो करा हुआ है। सो हाँ इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? लाइक एक बात बताओ, वैसे सिंपल सी चीज सोचो, तुम्हें लिंक लिस्ट के बारे में तो सबको पता है ना। तो लिंक लिस्ट में हम ऐसे करते थे, जैसे कोई भी नोड है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। मैंने बोला था कि अगर मान लो कि मुझे प्रिंट करने हैं ये सारे, ये तीनों एलिमेंट्स, तो मैं क्या करती थी, मुझे हेड की जरूरत होती थी, ये मेरा हेड है। उसके बाद हेड के नेक्स्ट पे जाकर मैं बार बार उस एलिमेंट को प्रिंट करती रहती थी, फॉर लूप लगाकर, है ना। सिंपल सा हम ऐसे ही करते थे, हमें किसी कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये हम हमारा लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल ऐसे होता था। अब हमारा ट्री का ट्रैवर्सल है, और ट्री के ट्रैवर्सल में एक मेथड मैंने बताया क्या, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें मेरे को हर बार एक न्यू लेवल पर जाना है और उस लेवल को मेरे को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है। तो कैसे करेंगे? एनीवन, मतलब कोई भी, जो भी आ रहा है बता दो। क्यू से हो जाएगा। हाँ क्यू से कर सकते हैं। क्यू से कैसे कर सकते हैं? और क्यू का साइज बताना कोई एक बार, कि क्यू मतलब मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज तो इसका जो हाइट है, वो जो फुल बाइनरी की होती है हाइट। हाइट? नहीं, हाइट नहीं, जितनी नंबर ऑफ नोड्स होगी वो तो। जैसे कि अगर परफेक्ट की टर्म में हाइट 3 है तो 2 के पावर h-1। ओके, सो बेसिकली विड्थ, मैक्सिमम विड्थ एक ट्री की, वो साइज चाहिए होगा क्यू के लिए, यही ठीक है। कहना चाह रहा है ना? हाँ मतलब वेट तो फिर उस लास्ट वाले लेवल की होगी। नहीं, मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ से मतलब जो एक लेवल में जितने मैक्सिमम नोड्स हाँ, हो सकते हैं वो तो लास्ट मैक्सिमम लेवल की नोड्स, होगी। राइट, हाँ लास्ट लेवल की बोल सकते हैं, राइट, बोल सकते मतलब हैं, h+1 ही होगी वो कंपल्सरी नहीं है। तो। h+1 ही होगी वो हम्म तो। हम्म। ठीक है। तो अब क्या बोला इसे प्रज्वल ने और पायल ने, जो भी बोला, तो देवर लाइक कि क्यू से कर सकते हैं। क्यू से कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, हमारा नेक्स्ट सेशन काफी ट्रैवर्सल ओरिएंटेड ही रहेगा, तो तब डिस्कस करेंगे इसको। इसमें क्या होगा यार, देखो जो भी जैसे मैंने मान लो एक क्यू बना दी, तो हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से बनाऊंगी कि सबसे पहले मैं एक बारी पर, मतलब एक बारी में मैं एक लेवल को के एलिमेंट्स को मैं पुश करती रहूं अपनी क्यू के अंदर, एन क्यू करती रहूं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लेवल नंबर 1 है, तो 1 के लिए मैंने 1 को एन क्यू कर दिया क्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को एन क्यू करने के बाद मेरा लेवल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं इसको क्या करूंगी, डी क्यू कर दूंगी आफ्टर प्रिंटिंग इट, मतलब मैंने मान लो यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ये भी बिल्कुल हम अप्रोच देख रहे हैं, करेंगे कैसे, इसका कोड लिखेंगे हम, ठीक है। तो अभी 1 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर 1 को क्या मैं डी क्यू कर दूं? हाँ उसके बाद फिर अब मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगी। नेक्स्ट लेवल हाँ पर जाने के लिए मैं जैसे यहाँ से यहाँ पर आऊंगी, तो मैं 2 को इंसर्ट करूंगी, फिर 3 को इंसर्ट करूंगी, उसके बाद फिर मैं 2 और 3, नाउ माई लेवल इज ओवर। अब जैसे ही मेरा लेवल ओवर हो गया, तो मैं 2 और 3 को प्रिंट करा दूंगी। हाँ उसके बाद फिर मैं इन दोनों को डी क्यू कर दूंगी फिर से, क्योंकि मेरे लेवल के लिए अब ये लोग रिक्वायर्ड नहीं है, 2 और 3। हाँ अब नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल के लिए मैं क्या क्या इंसर्ट करूंगी? 4 6 और 7। 4 6 और 7 एक बारी में, ये तीनों के तीनों इनक्यू हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनको मेरे को प्रिंट कराना पड़ेगा, 4 6 एंड 7, और उसके बाद मैं इनको डीक्यू करूंगी। डीक्यू करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को अब ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। और इसमें जो मैं अभी पूछ रही थी प्रज्वल से, वो ये था कि मैक्सिमम क्या साइज चाहिए होगा क्यू का। तो क्यू के लिए जो मैक्सिमम साइज चाहिए होगा, वो विड्थ ऑफ द ट्री चाहिए होगा, मैक्सिमम विड्थ, मतलब कोई एक ऐसा लेवल जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो। मतलब कौन सा लेवल है जिसके अंदर मैक्सिमम नोड्स हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नोड्स थर्ड लेवल पे हैं, 3 नोड्स। तो मैक्सिमम जो साइज मुझे क्यू का चाहिए वो 3 चाहिए,
हम्म। ठीक है, इतनी बात मतलब इसका हाँ कोड अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कैसे करते हैं। बट इतनी बात शायद सबको क्लियर हो चुकी होगी कि क्यू से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और क्यू से। अच्छा एक बात बताओ, क्यू से ही क्यों करेंगे, मतलब क्यू से क्यों करेंगे? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, अगर किसी और से करेंगे स्टैक वगैरह से तो फिर वो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो अगर हम्म। पीछे से प्रिंट होगा ना फिर वो। हाँ तो खुशी ने वो ही लिखा है कि फीफो से हो जाएगा वो, क्योंकि फर्स्ट इन मतलब मैं एन क्यू और डी क्यू दोनों मैं अच्छा आराम से कर पाऊंगी। So that हाँ is the reason why we use queues. So ये breadth first traversal यहीं पे खत्म होता है। अब depth first traversal कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका कोड नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे अब देखो तीन चीजें होती हैं। एक होगा इन ऑर्डर, एक होगा प्री ऑर्डर और एक होगा पोस्ट ऑर्डर। हम्म ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे सबसे पहले इन ऑर्डर की बात करें, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की में क्या होगा कि सबसे पहले हम मतलब ये कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट नोड, लेफ्ट चाइल्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नोड को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम राइट चाइल्ड को लिखेंगे। हाँ ठीक है। मतलब जैसे अभी इसको छोड़ो, ये नहीं है, सिंपल सा बता देती हूँ पहले मैं। जैसे मेरे पास जो ट्री है वो ट्री फिलहाल के लिए क्या है, वन, और वन के दो चिल्ड्रन है, एक टू और एक थ्री। ठीक है। हाँ तो यहाँ हाँ। पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, सो इन इन ऑर्डर से तुम्हें से पता लग रहा होगा कि इन मतलब नोड जो है वो बीच में, पहले लेफ्ट फिर नोड और फिर राइट। हाँ ठीक है। लेफ्ट का मतलब अब देखो नोड कौन से, जो रूट नोड है वो भी हमारी वन है, हाँ। और वन का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, टू। तो हम्म। तो इसमें सबसे पहले टू लिखेंगे, मतलब सबसे पहले टू आएगा, उसके बाद वो नोड खुद आएगी, मतलब रूट नोड खुद आएगी, सो उसके बाद वन, फिर एंड थ्री। आफ्टर दैट राइट चाइल्ड, फिर उसके बाद राइट चाइल्ड थ्री है। ठीक है। यही चीज अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना हो, ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब कि प्री मतलब नोड सबसे पहले, मतलब ये जो इनके नेम है, मतलब जो इनका नाम है वो बता रहा है कि नोड की पोजीशन क्या है। इन है तो नोड की पोजीशन बीच में, प्री है तो नोड की पोजीशन पहले, फिर लेफ्ट और फिर राइट, और पोस्ट है तो पोस्ट का मतलब कि नोड सबसे लास्ट में, पहले लेफ्ट फिर राइट उसके बाद फिर नोड। हम्म। ठीक है। तो इसकी एक बार प्री और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना। प्री में पहले 1 2 3 हम्म। और टू पोस्ट थ्री, में 2 3 1। टू थ्री और वन। और अगर मैं बोलूँ कि इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बता दो। 1 2 3। वन टू थ्री। अरे ये मतलब बाय चांस की बात है, अदरवाइज दिस इज नॉट ट्रू कि प्री ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बराबर आ रहा है। तो ये ट्रैवर्सल कैसे किया इस ट्री के लिए, ये बात क्लियर है सबको अभी तक जितना हमने किया? इसके बाद और हम्म। थोड़े बड़े ट्री के लिए डिस्कस करते हैं एक बार। इतना बता दो पहले सब चैट बॉक्स में। अगर टू का भी चाइल्ड नोड्स होंगे या टू के आगे लीफ हाँ नोड्स हाँ, होंगे तो उसका प्री कैसे लिखेंगे, प्री पोस्ट? बता रही हूँ पहले इतना बताओ कि इतना सबको क्लियर है। हाँ क्लियर है। इतना सब चैट बॉक्स में अपडेट कर दो। ठीक है। अब एक बार पेज नंबर 9 पे आ जाओ, मैं ट्री ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे शो हो रहा है मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ? हाँ हाँ हो रहा है।
हम्म अब जो पूछा था शायद मानव ने पूछा था, तो वो वही चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं पूरा, कि अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब तीनों ट्रैवर्सल पूरे पे मतलब ट्री थोड़ा बड़ा हो तो कैसे करेंगे, राइट। तो अब जैसे ये ट्री है, इसमें 1 2 3 4 5 18 नोड्स बनाए मैंने, और भी बना सकते हैं, इतना डिस्कस करते हैं पहले। तो अब इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर का मतलब क्या है, रूट सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट रूट राइट। फिर रूट को मैं एन से लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब नोड है ये, एन का मतलब नोड, और फिर राइट, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने बोला लेफ्ट, ठीक है। तो अब 1 पे थे हम, 1 से पहले हम लेफ्ट पे गए, लेफ्ट के लिए जैसे ही लेफ्ट पर आए तो मेरे पास नोड कौन सी आ गई, 2, हाँ ठीक है। अब 2 के लिए मुझे मतलब हर पॉइंट पे मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे जो भी नोड है उसका पहले लेफ्ट, फिर वो नोड खुद, फिर राइट, ऐसे ट्रैवर्स करना है। तो अब सबसे पहले हम 1 पे थे, अब 1 पे थे तो 1 के बाद मुझे सबसे पहले उसके लेफ्ट में जाना था, मैं उसके लेफ्ट में आई तो 2 आया। अब 2 के भी मैं सबसे पहले लेफ्ट में जाऊंगी, ठीक है, मतलब हर नोड का पहले मुझे लेफ्ट पे जाना है। अब जैसे ही मैं 2 के लेफ्ट पे गई तो 4 है, 4 के हाँ लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, 4 के लेफ्ट में मतलब 4 भी एक नोड है, उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो मैं 4 पे मतलब सबसे पहले मैं 4 लिख सकती हूँ, हाँ क्योंकि इसके बाद अब मेरे को कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरी नोड जो है वो 4 है, और 4 का लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर इसलिए लेफ्ट कुछ नहीं है तो मैंने नोड लिख दिया। मैंने राइट देखा तो राइट भी कुछ नहीं है, हाँ ठीक है, राइट कुछ नहीं है। तो अब हम वापस ऊपर ट्रैवर्स मतलब अब जो हमारी यहाँ पे जो एक बार ना एक मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे तुम सोचो एक स्टैक है, ठीक है। तो स्टैक में सबसे पहले, या स्टैक छोड़ो कंफ्यूजन हो जाएगी काफी, ठीक है। तो अभी जो मेरी नोड थी वो 4 के लिए हमने लिख दिया, हाँ 4 के लिए तो खाली 4 ही प्रिंट होगा। उसके बाद अब मेरी जो नोड की वैल्यू है वो क्या थी, 2 थी, 2 के लिए हाँ हम 4 पर आए थे। हाँ तो अब जो मेरी नोड है क्या मैं उसको खुद को प्रिंट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसके लेफ्ट को प्रिंट कर चुकी हूँ। हाँ तो मैंने नोड 2 प्रिंट कर दिया, हम्म ठीक है। तो अब लेफ्ट भी डन, नोड भी डन, अब राइट, राइट में कौन है, 5। 5 हाँ अब 5 के लिए मैं फिर चेक करूंगी कि 5 का क्या कोई लेफ्ट है, तो नहीं है, नहीं ठीक है, लेफ्ट नहीं है तो छोड़ दिया। फिर खुद 5 आ गया, मतलब हमेशा ऐसे होता है ना कि अब अगर नोड की वैल्यू 5 है तो पहले मैं 5 का लेफ्ट चेक करूंगी, लेफ्ट नहीं है तो मैं खुद नोड प्रिंट कर दूंगी, और फिर उसके बाद राइट पे जाऊंगी, राइट भी नहीं है तो मैं वापस ऊपर आ जाऊंगी, हम्म ठीक है। फिर अब मेरे पास यहाँ पे 2 के लिए तीनों चीजें डन हो गई, लेफ्ट, नोड और राइट, हाँ मतलब लेफ्ट भी लिख दिया, नोड भी लिख दिया, राइट भी लिख दिया। वापस ऊपर जाएंगे अब, क्योंकि अब ये लेफ्ट डन है, अब 1 का लेफ्ट हो चुका है, हम्म हर नोड के लिए चल रहे हैं ना, 1 का लेफ्ट हो चुका है तो लेफ्ट के बाद खुद नोड आता है, नोड को प्रिंट करते हैं 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया है, ये नोड वाला पार्ट हो गया, अब राइट वाला पार्ट रहता है, हाँ 3 तो राइट वाला पार्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। मतलब अब 3 के लिए भी वैसे हम चेक करेंगे कि लेफ्ट है, राइट है, अगर है तो पहले उसको ट्रैवर्स करेंगे और फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद नोड पर आएंगे, फिर उसके बाद राइट ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। कंफ्यूजन किस किस कोई पहले वो बताओ। नहीं नहीं क्लियर है। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना एक बार ये वाली चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अ, मानव ने पूछा था शायद, मानव क्लियर है। ओके, अब इसका एक बार सब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिख सकते हो इसी ट्री का। हाँ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इसी ट्री का, प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले नोड लिखते हैं, फिर लेफ्ट लिखते हैं, फिर राइट लिखते हैं। तो अगर मैं इसमें बोलूं, पायल एक बार बताती जाइए मुझे कि नोड, लेफ्ट और राइट। तो नोड के लिए सबसे पहले मैं 1 प्रिंट कर दूं, हाँ उसके बाद 1 के बाद मैं लेफ्ट पर जाऊंगी, लेफ्ट पर मतलब 2 2 पर, तो 2 आ हम्म जाएगा। फिर उसके बाद 2 के 4 लेफ्ट पर जाऊंगी तो 4 4 आ जाएगा।
फिर उसके 2 के बाद राइट पर 5, हाँ, फिर और उसके उसके बाद बाद 3 3। सो आई थिंक प्री ऑर्डर भी सबको क्लियर है, ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। और एक बार पोस्ट भी बता दो पायल। पोस्ट में हमारा होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, रूट। राइट और नोड। हाँ, तो लेफ्ट के लिए मैं सबसे पहले 4 1 था तो 1 के लेफ्ट पे गई, 2 आ गया, 2 के लेफ्ट पे गई, गुड 4। उसके बाद 4 के 5 ऊपर जो रूट थी, 5 रूट से राइट पे, हाँ 5। फिर उसके बाद नोड प्रिंट करेंगे तो 2। उसके फिर बाद उसके 3 बाद वापस जाएंगे तो 3। फिर उसके बाद 1 नोड प्रिंट कर देंगे तो 1। एक बार कोई बड़ा एग्जाम्पल लेके देखना है या नहीं, यस या नो में सब चैट बॉक्स में अपडेट कर दो कि कोई बड़े एग्जाम्पल, मतलब इस ट्री से थोड़ा, मतलब थोड़े बड़े ट्री पे एक बार करके देखना है या नहीं, यस या नो। आ गया समझ। आ गया ठीक। समझ? ठीक है, हम्म, ठीक है। सो गाइज, अच्छा, अब कर लिया हमने, ठीक है। अब जैसे हम वो कर रहे थे, जब हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था, तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने किया था क्यू से इम्प्लीमेंट किया था, जो हम कर लेंगे मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट क्लास में। तो अब ये तीनों ट्रैवर्सल, लाइक डेप्थ फर्स्ट सर्च करिए हमने, तो ये तीनों कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, लाइक हाउ कैन वी राइट द कोड फॉर दिस। बताओ भाई पायल। हाँ, 1 मिनट सोच रही हूँ। कोई भी बता दो यार। स्टैक या रिकर्जन से? रिकर्जन से तो कर ही सकते हैं, दैट इज अ स्टैक गुड स्टैक थिंग। स्टैक स्टैक से भी कर सकते हैं। रिकर्जन से कैसे करेंगे, कोई एक बार ये बता दो, क्योंकि रिकर्जन से काफी आसानी से रिकर्जन से तो तीनों बस चीजें बता पाएंगे। जैसे कि इन ऑर्डर की बात करें तो पहले एक कॉल कर देंगे लेफ्ट के लिए, फिर हम्म नोड का डाटा प्रिंट कर देंगे, फिर कॉल राइट के लिए, और कंडीशन ये डाल देंगे कि अगर नोड नल हो जाता है तो रिटर्न। हम्म, ठीक है, ओके, ऐसे ही करना है हमें। देखो, रिकर्जन से हम हर बार कॉल करेंगे, और रिकर्जन से कॉल करने पर क्या होगा, जैसे सबसे पहले मान लो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट, फिर नोड और फिर राइट कॉल करना पड़ता है। तो इसमें हम हम्म यही करेंगे कि एक रिकर्सिव फंक्शन बना देंगे। उस रिकर्सिव फंक्शन में हम बोलेंगे, देखो अगर बेस कंडीशन तो हमारी सबसे पहले ये हो गई कि अगर नल है तो हम रिटर्न कर देंगे उसी टाइम पे, है ना। हाँ मतलब जो भी अगर ये हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी ना कि अगर नोड नल है तो उसे रिटर्न कर दो। या फिर अगर नल नहीं है तो एक काम करो, पहले लेफ्ट पे कॉल कर दो, मतलब ये जो सेम फंक्शन है उसे लेफ्ट पे कॉल कर दो, क्योंकि सबसे पहले हमें लेफ्ट पे जाना है, इन ऑर्डर हम्म ट्रैवर्सल कर रहे हैं ना हम। तो हम्म लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है यार, जब भी मैं जहां जहां पे लेफ्ट बोल रही हूँ, उसका मतलब लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करना है हमें, हाँ है ना। मतलब लेफ्ट का मतलब लेफ्ट नोड इज द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट का मतलब राइट सब ट्री। तो जैसे एक बार मैं लिख दूं क्या है रिकर्सिव फंक्शन, वहां पे आ जाओ पेज नंबर 10 पे। तो जैसे मैंने बोला कि रूट मैंने पास कर दी। अब मैंने इसमें बेस कंडीशन क्या बताई थी, पायल है यहाँ पे? हाँ कि अगर बेस रूट कंडीशन क्या थी? एम्प्टी हो तो वो रिटर्न कर देगा। हाँ, अगर रूट यहाँ पे नल हो तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दूं, हाँ मतलब मेरे को किसी चीज की वो नहीं है। और अगर यहाँ पे रूट नल नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सेम फंक्शन फिर से कॉल करना है फॉर लेफ्ट के लिए, मतलब रू उसके मतलब लेफ्ट सब ट्री के लिए, ऐसा। ठीक है, तो अब हाँ लेफ्ट सब ट्री के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट का लेफ्ट, हम्म मतलब मैं लेफ्ट के लिए कॉल कर दूं। उसके बाद लेफ्ट के बाद मुझे वो
खुद चाहिए था, मतलब वो वाला एलिमेंट मुझे जो नोड थी वो खुद प्रिंट करनी थी। तो यहाँ पे मैं रूट का डेटा लिख दूं, और उसके बाद फिर मुझे फिर से जो कॉल करना था वो मुझे राइट सब ट्री के लिए भी कॉल करना था। तो हाँ। मैं यहाँ रूट का राइट भी लिख दूं। ये कोड क्लियर है कि क्या लिखा हमने और क्यों लिखा? हाँ हाँ क्लियर है। लाइक सबसे पहले मुझे जो भी मेरा ट्री था, मुझे उसके लिए उसकी जो रूट नोड थी, उस रूट नोड के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करना चाह रही हूँ। लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करने के बाद मुझे उस रूट को खुद प्रिंट करना है, मतलब उस जो रूट थी उसी को प्रिंट करना है। उसके बाद फिर मुझे राइट सब ट्री प्रिंट करना है। और ये जो बोला मैंने, ये हर नोड के लिए वैलिड है। हम्म। मतलब हर नोड के लिए मुझे पहले लेफ्ट में जाना है, फिर उसे खुद को प्रिंट करना है, और फिर मुझे राइट पे जाना है। हाँ ठीक। ठीक है, और यही सिर्फ सिंपल क्या रहेगा कि सिर्फ स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट ये सेम चीज मुझे करनी पड़ेगी प्री ऑर्डर के लिए भी और पोस्ट ऑर्डर के लिए भी। प्री ऑर्डर के लिए पहले लेफ्ट, फिर उसके बाद नहीं, पहले नोड, मतलब पहले पहले प्रिंट कर देंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को कॉल करते रहेंगे, फिर राइट सब ट्री को कॉल करते रहेंगे। हाँ। ठीक है, और सेम चीज जो होगी वो पोस्ट ऑर्डर के साथ होगी। पोस्ट ऑर्डर में मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं लेफ्ट को कॉल करूंगी, फिर राइट को, और फिर नोट को प्रिंट कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। सो अच्छा, इसको रिकर्जन से तो बताया है, इसको स्टैक से भी कर सकते हैं। वो एक बार कोई बता रहा है तो बताओ, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब किसी को डिस्कस करना है उस बारे में तो बताओ। मुझे स्टैक से समझ नहीं आया, मैं वही सोच रही थी कि स्टैक से कैसे कर सकते हैं। स्टैक से क्या होगा कि हम हर एलिमेंट को ना, जैसे जैसे सबसे पहले मुझे लेफ्ट चाहिए या लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करना है, तो मैं लेफ्ट तक जाती रहूंगी और एक स्टैक में स्टोर करती रहूंगी। करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका पूरा कोड करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी ठीक है। ट्रैवर्सल पे ही रहेगी, लेवल, ऑर्डर, क्यू से, और ये तीनों की। सो डोंट ठीक है वरी ठीक अबाउट है। दैट। ठीक है, अभी बस एक बेसिक और आइडिया देना था, बाकी एक बार सोच लेना खुद इस बारे में। ठीक एक है। बार पीडीएफ खोल लो। पीडीएफ में खोल ना, लो। आज वैसे सिर्फ हमें टाइप्स वो करने थे, टाइम बच गया तो डिस्कस कर लिया हमने। इसमें ना दो चीजें लिखी हुई है कि एक्स्ट्रा स्पेस डेप्थ फर्स्ट के लिए और लेवल ऑर्डर के लिए। लेवल ऑर्डर के लिए तो जो अभी डिस्कस हो गया था कि मैक्सिमम विड्थ होगी, कि जितने भी हाँ लेवल्स हैं उन सब लेवल में से जिस लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है उसका जितना साइज है उतनी बड़ी हमें क्यों चाहिए होगी। हाँ। ठीक है, और वो वैलिड भी है वहां पे। उसके बाद डेप्थ फर्स्ट में जैसे हमने जो अभी अम, यहाँ पे जो किया था प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए, तो उसमें या तो स्टैक हम खुद बनाएंगे, या रिकर्जन में भी इंटरनल स्टैक यूज होता है, तो उससे भी करेंगे। तो इसमें जो चाहिए होगा, जो हमें स्पेस चाहिए होगी रिकर्जन में भी, जो इंटरनल स्टैक की जो स्पेस यूज हो रही है वो ऑर्डर ऑफ एच, मतलब हाइट के जितनी जितनी ट्री की हाइट है उतने जितनी स्टैक यूज हो रही है, हाँ। मैक्सिमम हाइट। तो इसीलिए वैसे इसे डेप्थ बोलते हैं और उसे ब्रेथ बोलते हैं। मतलब ब्रेथ गोज फॉर विड्थ, और डेप्थ मतलब कि कितनी बड़ी हाइट है उतने तक उसको करते रहेंगे ट्रैवर्स। तो बस ट्रैवर्सल्स यहीं पे खत्म होती, खत्म नहीं होती एक्चुअली। अभी आज सिर्फ बेसिक आइडिया देना था, तो वो लिया हमने आज। नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये सारे कवर। उसके बाद यार कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन तो वैसे आई वुड सजेस्ट कि खुद एक बार रीड कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। कि ठीक। हायरार्किकल डेटा जहाँ पे होता है वहां पे यूज करते हैं, सफिक्स ट्री के लिए यूज करते हैं, और सिंटैक्स थोड़ा सा वो हो जाता है, बाइनरी ट्री, बी प्लस टी, ये सब चीजें होती है। सो ये एक बार खुद रीड कर लेना, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। उसके बाद ना मैंने एक बार सब देखना, जो पीडीएफ में लास्ट में 5 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्या उनके लिंक्स एक्सेसिबल हैं, या वो खाली क्वेश्चंस ही लिखे हो, मतलब खाली क्वेश्चन टेक्स्ट ही है है वो। तो टेक्स्ट है वो, मतलब मैंने फोन में खोल रखा है तो फोन में तो नहीं खुल रहा, चल लैपटॉप में खुल जाए। और कोई
एक बार कोई इसको डाउनलोड करके चेक करके बता नहीं दो एक नहीं, बार। ये भी ऐसे नहीं खुलेंगे लिंक्स। इनको ये क्या करना, तुम सारे गीक फॉर गीक्स खोल के ना वहाँ पे ये डाल देना एज इट इज, जो भी लिखा है ये नेम, जैसे हाइट हाँ ऑफ हाँ बाइनरी ट्री, तो वहाँ पे टॉप पे आ जाएगा प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन, तो वहां से हाँ हाँ। प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। ठीक है। वरना किसी को ना मिले तो ग्रुप में मैसेज कर देना, लिंक शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। ओके हाँ सर। गाइज सुनो सुनो, मैं बता रही हूँ, ये पहले भी दिक्कत हुई थी ये एक्चुअली। जैसे जो गिग्स अभी तुमने गिटहब पे खोल रखा होगा सबने ऑनलाइन, तो इसको ना डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके फिर ये तुम में से मुझे किसी ने बताया था, मैं भूल भी गई थी। और उसके बाद अ, मानव, ओके मानव को बता देना। अभी मैं कह रही थी कि जो जैसे जो भी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना लैपटॉप में या फोन में, उसके बाद एक्सेसिबल है लिंक। मैंने अभी करके देखा, मतलब ये यहाँ पे गिटहब पे नहीं खुल रहा है अभी, बट जब इसको डाउनलोड करोगे तो वहां पे पीडीएफ से लिंक एक्सेसिबल है। ठीक है। ठीक है, तो वहां से इन पांचों क्वेश्चन को ट्राई करना। बेसिकली एक चीज मुझे बोलनी है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा है जिसको रिकर्जन में काफी दिक्कत है, वो एक बार उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रीज इज लाइक रिकर्जन, मतलब रिकर्जन तो चाहिए ही होगा। हम ऑल्टरनेट मेथड्स ढूंढेंगे, बट रिकर्जन मतलब एक बार अच्छे से सब लोग वीडियोस वगैरह देख लेना। हमने भी कवर किया था रिकर्जन, वहां से देख लेना, बट कर लेना इसको कवर, रिकर्जन को। ठीक है, और फटाफट, हाँ कोई डाउट है तो पहले वो चैट बॉक्स में अपडेट कर दो सब। 11 में से सब बता दो एक बारी। और जो जो लोग नो डाउट बोल रहे हैं, उसके बाद आज के सेशन को रेट भी कर देना आउट ऑफ 10। ठीक है, एक चीज और, टाइमिंग का बताओ कि सब कंफर्टेबल हो टाइमिंग्स में। मतलब तुम्हारी कोई पर्सनल सजेशन किसी का भी यहाँ पे कि इसीलिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये टाइम है। नहीं, अभी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जब होएगी तो बताएंगे। ये टाइम हमेशा 12 o'clock ही रहेगा? नहीं, अच्छा। पूछ रहे हैं हम कि मतलब अगर ये टाइम कंफर्टेबल है और हमें भी कंफर्टेबल रहा तो यही रहेगा, बाकी फिक्स अभी तक कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी फिलहाल अ, इस वीक, आज इस वीक तो नहीं, मतलब एटलीस्ट 31 या 31 होती है ना मार्च में, हाँ हाँ 31 या 1 तक तो सब मतलब घर पे ही हो ना, कॉलेज वॉलेज तो कोई नहीं जा रहा, हाँ 31 सारे तक। ही सबसे पूछ रहे हैं। अब होली में भी क्लासेस लगवाएगी क्या? क्लासेस तो पायल कैसी बातें कर रही है, 3 क्लासेस की महीने तो हो गई बात ही है। नहीं हो रही। फेस्ट है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है, बस ठीक है मैं समझ गई, कोई नहीं जा रहा ना कॉलेज, ओके ओके ठीक है, शुरू मत हो जाओ तुम लोग, समझ गए हाँ। तो कोई नहीं जा रहा तो ठीक है भाई, मतलब टाइम और नेक्स्ट सेशन बता देंगे। और क्वेश्चंस ट्राई कर लेना ये वाले।